हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर क्यूब, और उसी से कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। वैसे तो एक ही चैप्टर कहलाता है क्यूब एंड क्यूब रूट, लेकिन हम सेपरेटली पढ़ेंगे दोनों को, अलग अलग। क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी टर्म की पावर आप 3 लगा दो, वो क्यूब कहलाता है। जैसे मैं कहूं आपका, जैसे क्यूब ऑफ क्यूब क्यूब ऑफ एक्स इज वाई। तो x का क्यूब जो है, किसका? x का क्यूब जो है वो क्या है? y है। या इसी को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे स्क्वायर में था हमारे 2 पावर लगाना, मतलब कि स्क्वायर में अगर आप एरिया निकालो, कहां से निकल के आता है? वहां एरिया से निकल के आता है। यहाँ किससे निकल के आएगा? वॉल्यूम से निकल के आएगा। जैसे अगर हम कहें, सपोज दैट, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये क्यूब है, कुछ इस तरह से मैंने एक क्यूब बना दिया। ये क्यूब बनाते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये क्यूब बना दें, ये एक क्यूब बना लेते हैं। और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपको याद हो तो? अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, अगर मैं कह दूं इसकी साइड जो है वो एक्स है, ये सारी साइडें क्या है? एक्स एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो कहलाता है किसी का भी, वो साइड का क्यूब कहलाता है। किसका? साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम जो बन के आता है वो बन के आता है बच्चों एक्स का क्यूब। तो यही कहलाता, मतलब कि कहां से निकल के आता है? क्यूब से। वहां आप स्क्वायर से निकाल सकते हो, स्क्वायर का एरिया। तो यह 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, और 3 डायमेंशन को मल्टीपल कर दो तब, यहाँ क्यूब के लिए तीनों का मल्टीपल कर दो तब कहलाता आपका क्यूब, उस साइड का या उस नंबर का, है ना। तो अब हमें इसके लिए, जैसे हमने वहां सबके 1 to 10 तक के हमने स्क्वायर याद किए थे, वैसे ही हम यहाँ 1 से 10 तक के क्यूब याद करेंगे। वो अगर आप याद कर लोगे तो समझ लो क्यूब और क्यूब रूट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। कैसे? अगर मैं बात करूं बच्चों 1 का क्यूब, वो कितना आ रहा है बच्चों? 1 के क्यूब की बात करें तो 1 आएगा। 2 का क्यूब की बात करें तो 8 आएगा। अच्छा, लिखते कैसे? लिखने का तरीका बता देता हूं मैं इसको। लिखने का तरीका बना दो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 का बनता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आ जाएगा। वैसे बच्चों 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 इंटू 5, 125 ना। वैसे अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हमें करना आसान हो जाए। एक टेबल में पूरी टेबल बनाना चाह रहा हूँ मैं ना। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब अगर बात करें 6 इंटू 6 इंटू 6, अगर आप यहां से मल्टीपल करोगे तो 216 आएगा। 7 का क्यूब अगर मैं कहूं 7 इंटू 7 इंटू 7 बच्चों, तब इसका अगर मैं क्यूब करूं तो 343 आएगा। 8 का क्यूब की बात करूं बच्चों तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 512 आएगा। और 9 की क्यूब की बात करें, किसकी? 9 के क्यूब की बात करें तो कितना आएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 आएगा, जो आपका 729 रहेगा। और लास्ट में हम 10 के क्यूब की बात कर लेंगे। 10 के क्यूब को तो देख ही लेंगे हम, 0 खुद को रिपीट करता है। मैं लिख देता हूं चलो नीचे, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 की बात कर लें तो कितना आएगा? 1000 आएगा। अच्छा, मेरे को जो याद कराना है ना आपको, मेरे को जो याद कराना बच्चों, वो ये याद कराना 1 से 9 तक के। कहां से? 1 से 9 तक के याद कराने, 1 से 9 तक के याद कराने बस। 1 से ये 9 तक के याद कर लो, आपके लिए आसान पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। जैसे मैं देखो कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं, क्या जो खुद को रिपीट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 1 1 1 खुद को रिपीट करता है, देखो रिपीट करने वाले पे मैं टिक लगा रहा हूं। फिर 4 4 को रिपीट कर रहा है, 5 5 को रिपीट कर रहा है, 6 6 को रिपीट कर रहा है, और आपका 9 9 को रिपीट कर रहा है।
कौन से? 1 4 5 6 9, ये जो है अपने आप को, और 0 जो खुद को रिपीट करते हैं, तो मैं क्या कह दूंगा बेटा? 1 कौन कौन सा? 1 4 5 6 9 0, या कह देंगे हम यहां से, यहां पर पॉइंट बना के लिखें 0 1 4 6 9, 0 1 4 6 9 आर रिपीट इटसेल्फ, आर रिपीटेड इटसेल्फ, खुद को ही रिपीट करते हैं बच्चों, ये खुद को रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमारा आएगा वैसे आपका यूनिट डिजिट जो नंबर का होगा वही क्यूब का होगा। कौन कौन से? 0 1 4 6 9, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, बड़ा शानदार सा रिजल्ट एक और निकल के आएगा। मैंने अगर याद हो आपको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कुछ याद करने के लिए कहा था, याद करो क्या? 2378, 2378 याद करने के लिए कहा था। आप ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, 2378। तो 2378 में क्या है बेटा? क्या क्या? 2 3, यहां से देखो 8 2, यहां से ये देखो 2378 का देखना बच्चों, यहां से 2378 का ध्यान से देखो, ये रहा और ये रहा 2378, ये 2 8, ठीक, और ये रहा 3 7। दैट मीन्स यहां से क्या पता चला? यहां से मैं एक चीज कह रहा हूं, जो क्या है? 2378, जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? 2378 में, चलो नीचे लिखूंगा मैं इसको, यहां से आप देखो 3, अगर नंबर में यूनिट डिजिट 3 है, नंबर में यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब में 7 आएगा, और नंबर में अगर 7 है तो 3 आएगा, और नंबर में यूनिट डिजिट अगर 2 है तो आपका क्यूब में 8 आएगा, और नंबर में 8 है तो क्यूब में 2 आएगा। देखो बड़ा शानदार सा रिजल्ट यहां से लिखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, अगला देखो, बड़ा शानदार सा, 2 3 7 8, 2378 ऐसे याद रखेंगे। देखो बाहर बाहर, ये रहे बाहर वाले, और अंदर अंदर। कहने का मतलब क्या है? 2 अगर होगा तब 8 आएगा, और 8 अगर होगा तब 2 आएगा, 3 अगर होगा तब 7 आएगा, 7 अगर होगा तब 3 आएगा। बड़ा सिंपल सा बता दिया मैंने। 2378 को छोड़कर बाकी सब रिपीट करते हैं, 2378 को छोड़कर। और 2378 अगर याद हो स्क्वायर स्क्वायर रूट में ये यूनिट डिजिट होता ही नहीं है, तो देखो दोनों जगह काम कर गया हमारा 2378, है ना। 2378 यहाँ पर अगर 2 है तब 8 होगा, 8 है तब 2 होगा, 3 है तब 7 होगा, 7 है तब, क्लियर है इतना? ये बहुत काम में आने वाला हमारा रिजल्ट है कि नहीं? और आपको मेनली बेटा ये तो याद रखने पड़ेंगे, याद रखना ये वाले, यहां से ये याद रखने बहुत जरूरी है, 1 से 9 तक, है ना, ये याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हमारे बच्चों। अब किसी भी और का निकालना है आपको, किसी भी और का निकालना है। ये तो मैंने कहां तक की बात कर ली आपसे, ये मैंने बात की कहां तक की? 10 तक की। अब आपको निकालेंगे हम हायर का। अगर आपका मान लो 11 है, 11 है, तो 11 के लिए कैसे करेंगे? जैसे हमने एक वहां एक प्यारी सी ट्रिक से किया था, क्या किया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था। अब हम यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे। नंबर कुछ जो होगा 2 डिजिट के नंबर, लेकिन किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है। किसके लिए? ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर के लिए, क्योंकि हमारा जनरली 2 डिजिट से ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है, तो वही हो जाएगा यार। और अगर ज्यादा का पूछता तो सिर्फ यूनिट डिजिट पूछता, और यूनिट डिजिट के लिए मैं बता चुका हूं, है ना। कैसे? ए क्यूब, ए क्यूब, जैसे ए की पावर तो कम करनी है, जो बीच में उसमें कितनी टर्म थी स्क्वायर में? यहाँ क्यूब है, वहां स्क्वायर था तब एक टर्म थी, यहाँ क्यूब है तो बीच में कितनी टर्म होंगी? बीच में बाहर वाली होगी, दोनों के बीच में एक थी, वहां यहाँ 2 होंगी, तो वहां 2 से मल्टीपल था, यहाँ 3 से होगा, 3 और 3 लिख दिया। लास्ट में बी का क्यूब होगा, लास्ट में बी का क्यूब होगा। अब बीच में कैसे लिखेंगे? देखो आगे बढ़ते बढ़ते पावर क्या होती है? डिक्रीज। आपसे मैं कहूँ भाई दौड़ के जाओ, आपसे मैंने कहा एक काम करो दौड़ के जाओ, तो जितनी दूर जाओगे उतनी ही पावर कम होगी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगी, आपकी इफिशियंसी डाउन होती चलेगी और डिस्टेंस बढ़ती चलेगी। मैंने कहा स्पीड के साथ, मैं ऐसे नहीं कहा सर मैं तो पहले हल्के हल्के दौड़ रहा था और फिर तो तेज तेज दौड़ा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पावर आपकी एनर्जी रिड्यूस होगी, है ना। अगर दौड़ोगे तो एनर्जी तो कुछ ना कुछ रिड्यूस होगी। तो वैसे ही मैंने कहा एनर्जी का मतलब हम पावर से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ए अब आगे चले तो ए की पावर रिड्यूस होगी, और दूसरा कौन है? वी की बढ़ेगी, बढ़ गई।
आगे चले तो ए की फिर से कम हुई, ए की 1 बचेगी तो बी की कितनी हो जाएगी 2। हर एक टर्म में टोटल पावर 3 होगी। वहां हर एक टर्म में कितनी थी स्क्वायर वाले में 2 थी, यहाँ हर एक टर्म में पावर कितनी होगी बच्चों 3 होगी। ए क्यूब 3a² भी ऑर्डर यही रखना है वरना गलत आंसर आएगा, याद रखना। ऑर्डर अगर जरा भी चेंज किया आपने तो आंसर गलत आएगा। ए क्यूब 3a² भी 3ab² और फिर बी क्यूब। जैसे ये अब यहां से ये आपको याद रखना, ये नोट बना के मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट लिख दे रहा हूं ना, नोट लिख दे रहा हूं, ये बड़ा ही प्यारा है ना। यहां से देखो मैंने कहा 1 1 का क्यूब, क्या लिखेंगे 1 का क्यूब 3 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर। देखो पहले वाले का स्क्वायर, फिर बाद वाले का स्क्वायर, और लास्ट में तक क्यूब करना है। तो यहां से क्या आएगा बच्चों 1, और यहां से कितना आएगा बच्चों 3, और यहां से कितना आएगा बच्चों 3, और यहां से कितना आएगा बच्चों 3। करने का प्रोसेस एकमात्र वही है, अगर याद हो तो यहां सारे, अच्छा सॉरी लास्ट में 1 बचेगा, लास्ट में लास्ट का 1। करने का प्रोसेस वही है, सबके यूनिट डिजिट उठा लो, 1331 इज द करेक्ट आंसर, 1331 इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर देखते हैं अगला देखते हैं, बड़ा मजेदार है भैया, है कि नहीं? अरे जल्दी बताओ, अरे मजेदार है कि नहीं है? तो और करते हैं यार, और करते हैं। कैसे? 12 को देखते हैं, पहले वाले डिजिट का क्यूब दूसरे वाले का लास्ट में लिख दें, और फिर 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, दूसरा छोड़ो, पहले को छोड़ो दूसरे का स्क्वायर कर दिया। चलो भाई कर दिया। 1 का क्यूब कितना आएगा बच्चों 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये बन गया। अब फिर से मैंने क्या कहा, अब क्या करना है इसमें, अब यूनिट डिजिट उठाना है। जैसे हम वहां उठाते थे, याद हो अगर स्क्वायर में, तो यूनिट डिजिट उठाते थे हम सिंपली। यहां से कौन सा आएगा 8 उठा लिया, यहां से कितना आएगा बच्चों 2 आएगा तो 2 उठा लिया। अच्छा 1 आगे जाएगा, 1 को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 7 उठा लिया। लास्ट में 1 है तो 1 का 1 उठाएंगे, 7 उठाया, 1 का 1 कितना 23, सॉरी 1728 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं, आगे देख लें भाई। अगला कितना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर दूसरे को छोड़ेंगे, 3 इंटू पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का स्क्वायर, और लास्ट वाले का क्यूब कर दिया। यहां से नीचे आ जाएंगे, 1 का क्यूब, पहले वाले में 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब लिखेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, है ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्या उतार लेंगे फिर से। अब आपका यहां से पहला डिजिट उठा लो, पहला डिजिट कितना में बनेगा 7, 2 इधर आगे ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा 29, 29 का क्या उठा लेंगे 9 उठा लेंगे, 2 कहाँ जाएगा बच्चों आगे जाएगा, कितना बन जाएगा 11, 11 का 1 उठा लेंगे, 1 कहाँ ट्रांसफर करेंगे आगे, कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2197, 2197 आराम से निकालते चले जाएंगे, 2197 कितना आसान है कि नहीं। तो कितना मजेदार है यार, है? अगर आप निकालो तो बड़ा आसान है, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है निकालना। और अगर आप इसको प्रोसेस को याद रख लो, जैसे आप किसका निकालें 14 का क्यूब, 14 का क्यूब निकालें, चलो निकालते हैं। फिर से 1 का क्यूब, 3 पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले को छोड़ेंगे, 3 पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर लास्ट वाले का क्यूब। एकमात्र लिखने का तरीका है, 1 का क्यूब 1, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, या 16 3 48, जिसको ऐसे याद है तो 16 3 48 लिख लो, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि मेरे को भी ऐसे याद रहता है जनरली। 4 आगे ट्रांसफर करेंगे 6 आएगा, कितना आ जाएगा 8 और 6 14, 54, कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। यहाँ से फिर से 5 आगे ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा यहाँ से 7, और 1 को आगे ट्रांसफर कर देंगे, कितना बनेगा 2, कितना आ जाएगा 27 44, 27 44 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा बड़ा, आप कहो सर थोड़ा बड़ा तो करके दिखा दो, आप तो सर छोटे छोटे में लगा दिए हो हमको, है कि नहीं। चलो भाई हम कहें 26 का कहते हैं, चलो 26 का क्यूब, 26 के क्यूब में कहें तो 2 का क्यूब, 3 इंटू
2 का स्क्वायर इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। अच्छा 2 का क्यूब कितना आएगा 8, है ना। अच्छा यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ा होगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ से देखो 3 को वैसे ले लें, है ना, और यहाँ से 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 6 चौक 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिका 9 और 9 और 1 10। 3 यहाँ से कैलकुलेट करना है, 3 2 जा 6 इंटू 6 का क्यूब, ये भी बन रहा। तो यहाँ से 6 का क्यूब आपको मैंने बता दिया बेटा, 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, है 216, 216, और ये भी कितना आएगा 216 है, ये आ गया 216। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ से बात कर लें तो 216 का क्या उठाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको आगे करके लिख दूं, है 216 का क्या उठाओगे आप, 216 का 6 उठाओगे, कितना 216 का 6 उठा लोगे, है 6 उठा लिया, और आगे कितना 21 ट्रांसफर कर दो, है 21 बचा, कितना 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2, अब कितना उठा लो 7 उठा लो, उठा लिया, फिर आगे कितना ट्रांसफर कर दो 23, कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, 2 आएगा 1 आएगा, कितना उठा लेंगे 5 उठा लेंगे, है ना। 12 आगे ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 8 20, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा 20,576। इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हो। आप बड़े का भी निकाल सकते हो, बड़े का कम पूछता लेकिन निकाल सकते हो, डजेंट मैटर कितना बड़ा नंबर है, लेकिन 2 डिजिट का होना कंपलसरी है, क्योंकि 3 डिजिट पे इतना करता नहीं है। कर रहे हैं तो आप मल्टीपल करके कर सकते हो, लेकिन पूछता नहीं है जनरली हमारा, क्योंकि 2 डिजिट का ही बहुत बड़ा पहुंच जाता है ना। जैसे एक बड़ा सा और एक और कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ मैं, बड़ा सा, है ना। जैसे कोई बड़ा सा ले लें, 78 कर लें, चलो 78 का क्यूब कर लें, 78 का क्यूब, है ना। तो 7 का क्यूब, और यहाँ से 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 8, है ना, और 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब। 7 का याद कर लेंगे बेटा, 7 का अगर 343, 343, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ से पहले इसको मल्टीपल कर लें, 7 7 49 इंटू 7 7 49 इंटू 8, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा तो लगेगा ही, है ना। और यहाँ से बेटा 3 8 नम 72, 8 चुक 32 और 7 39, और 3 दूनी 6, और 3 नम 27, 3 3 9 और 2 11, है ना। यहाँ से कर लेते हैं, 3 को वैसे रहने दें 7, है ना, 8 8 जा 64, 3 इंटू 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 और 2 44, 3 अट्ठा 24, 3 अट्ठा 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 1 13, और 8 का तो आपको बता ही रखा मैंने, 8 का आप लिखोगे तो कितना 512, है ना। तो यहाँ से यूनिट डिजिट आप उठाते हुए चल रहे हो, ये 2 उठा लिया, मैं नीचे लिख देता हूँ ना, नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, 2 ये उठा लिया, 2 उठा लिया, फिर आपने 51 आगे ट्रांसफर, 51 आगे ट्रांसफर कर दिया, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, यहाँ से कितना 5 उठा लिया, 5 ये उठा लिया, कितना फिर आ गया 139 आ गया है, 9 और 6 15, और 10 और 1 11, और 2 और 1 3 1, कितना उठा लेंगे आप 5 उठा लेंगे, और 131 कितना आ जाएगा 4 आएगा, 7 आएगा, और यहाँ से 4, ये लास्ट में पूरा का पूरा ले दो, 474, 474, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो बेटा क्यूब, किसी भी 2 डिजिट का क्यूब कुछ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और मैं प्यारी सी यहाँ बताता चलूँ, एक चीज और, अगर आपका मान लो 10 का क्यूब निकाल रहे हैं तब कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, और अगर हम यहाँ से 100 का क्यूब निकालेंगे तब कितने इसके डबल बन जाएंगे, 2, क्योंकि यहाँ से यही तो लिखोगे आप 100, कितना जीरो बनेंगे, यहाँ से कितने जीरो बनेंगे आपके बच्चों, यहाँ से बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बन जाएंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ नंबर है, एक तरफ लिखें हम नंबर, एक तरफ नंबर लिखें और एक तरफ क्यूब की है, नंबर ऑफ जीरो इन नंबर, नंबर ऑफ जीरो इन
नंबर ऑफ जीरो इन क्यूब की बात कर लें, चलो नंबर ऑफ जीरो इन क्यूब, 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 जीरोज इन क्यूब में बात कर लें, है ना। तो यहाँ अगर एक जीरो होगा तब यहाँ तीन बनेंगे बेटा, तीन का मल्टीपल जाएगा, यहाँ दो होंगे तब, यहाँ दो होंगे तब छः आएंगे, यहाँ तीन होंगे तब नौ आएंगे, तीन से मल्टीपल करके, यहाँ चार होंगे तब तीन चौक 12 होंगे, है ना, और यहाँ पाँच होंगे तो पाँच तिक्का 15 होंगे, है ना। क्यूब में पेयर बनेगा ना। अगर आपका यहाँ से n कह दूं तब यहाँ 3n नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो याद रखना, है ना। तो ये था आपका बेटा क्यूब। अभी इसके कुछ और बड़े बड़े प्यारे से पॉइंट थोड़े से यूज करेंगे इसके क्यूब के, है ना, क्योंकि यहीं से इतना ही आपका ऐसे ही पूछता है और क्यूब से कम ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतना ही काफ़ी है। इतने से ही क्वेश्चन आ जाता है, क्यूब निकालने की जरूरत पड़ती है, यूनिट डिजिट पूछता वो हमारा काफ़ी है, इतने से ही हमारा काम चल जाता है ना। और अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपकी हेल्प अगर हो रही है अच्छे से, तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।